हेलो ट्रेडर्स। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और मार्केट किधर जाना चाहती है। अभी देखेंगे तो यहाँ पर इस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ एक बार हाई बना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से हायर हाई क्रिएट किया मार्केट ने, यहाँ पर जाके हायर हाई लगाया, फिर अगेन एक रेड कैंडल आई है यहाँ पर और फिर मार्केट ने उसके ऊपर भी यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया है। यहाँ तक मार्केट में हायर हाई का स्ट्रक्चर था और फिर क्या हुआ है, यहाँ पर एक सेल्स की कैंडल आई, इसके बाद मार्केट में हल्की सी बायस की करेक्टिव वेव आई और उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ पर लो लग चुका है। मतलब यहाँ पर ये जो लेवल था, यहाँ पर अभी लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये वाला लोअर हाई का लेवल बन गया और ये यहाँ पर अभी लोअर लो लग चुका है। तो मतलब मार्केट में ये वाले एरिया में यहाँ पर अप ट्रेंड था और अभी यहाँ से इस रेड कैंडल के बाद से यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक कंसोलिडेट जोन में मार्केट का अगर देखेंगे मेजर यहाँ से और ये वाला दो लाइन लगाऊंगा मैं, तो ये एरिया के बीच में मार्केट काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया है और अभी जिस एरिया में मार्केट आ गया ये वाला, यहाँ पर देखेंगे तो पहले भी मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है, रेड ग्रीन रेड की पेट कैंडल्स बनी है, उसी जोन में मार्केट अभी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मार्केट कंटिन्यू यहाँ से कर पाती है या फिर पहले की तरह जैसे प्रीवियस टाइम फ्रेम में यहाँ पर फंसी है। पहले भी आप पीछे देखेंगे बैक हिस्ट्री में, तो ये जोन में मार्केट आके काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करती है। तो इसलिए बैक हिस्ट्री के हिसाब से और अभी की कंडीशन में देखते हैं, अगर हमको ट्रेड्स मिलेंगी तो हम यहाँ पर श्योर ट्रेड्स कुछ लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में क्या हो रहा है। ओके, सेलर्स ने यहाँ पर लोअर लो लगाया, उसके बाद बायस की कैंडल आई है और अगली कैंडल अभी देखेंगे तो यहाँ पर एक 5 मिनट में एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट में काफ़ी टाइम से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एक ही जोन में, कुछ भी यहाँ पर खास नहीं है। और वही यहाँ पर अभी दिख रहा है हमको अगेन बायस की एंट्री हो चुकी है और मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, देखते हैं। ओके, 46 के आसपास से सेलर्स ने एंटर किया है और बायस की तरफ ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो यहाँ पर अभी ये वाला हमारा जोन है, मैं लगा लेता हूँ एक बार, जो कि हायर लो का एरिया है। मैं अभी ये डेट एंड प्राइस रेंज को ले लेता हूँ। ओके, ये नहीं, इसको हटा देते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा। ओनली डेट एंड रेंज को लेते हैं, इसमें हम यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं हायर लो का हमारा जो जोन है इसको। यहाँ पर अभी ये वाला हमारा हायर लो का जोन है और इसे हम ऑर्डर ब्लॉक का जोन भी बोल सकते हैं। मार्केट यहाँ से फॉल हुई, इस टाइम पे FBG बना के फॉल हुई है, तो ये पूरा अपना ऊपर का ये वाला जो जोन में लगा दिया ग्रीन कैंडल जो है, उसका पूरा जोन जो है ये वाला पूरा सेलर्स का जोन है। ठीक है, देखते हैं मार्केट इसके आसपास आके किस तरीके से बिहेव करती है, उसी हिसाब से हम ट्रेड्स बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, इस कैंडल में ऑलरेडी सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, 44 से भी सेलर्स एंटर कर रहे हैं। ओके, और अभी देखते हैं क्या होता है। 35, 36, ओके, 35 से 22 की एंट्री, 38 पर अभी कैंडल है, क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। 40 के ऊपर कैंडल ने जाके क्लोज किया है। ठीक है, 40 के ऊपर कैंडल ने जाके क्लोज किया है और ऊपर जाके पहले सेल्स के लेवल को टच कर रही है 41, अगेन 41। तो मैंने एक सेल्स की फेवर में यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि पीछे 42 के लेवल से पहले भी इस कैंडल में यहाँ पर सेल्स नीचे की तरफ लेके आए थे और कैंडल ओपनिंग के बाद 41 और 42 को बार बार टच कर रही थी, तो मैंने फिर वहाँ से सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ से ये लोअर लो बना, अभी मार्केट में फिर करेक्टिव वेव आई, अब यहाँ से फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ लोअर लो बनाने के लिए आ सकती है। तो इसी को देखते हुए मैंने एक सेल्स की फेवर में यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर दी है। लास्ट के 14 सेकेंड बचे हैं। ओके, देखते हैं अगेन 45। ठीक है, बायस की एंट्री हो चुकी है, तो ओके 48, ओके 48 पे बायस ने क्लोज किया है। मैं अभी दो ट्रेड मैंने डाउन की और लगा दी हैं, क्योंकि क्लोजिंग जो हुई है पिछली रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जो है उसकी विक के अंदर हुई है कैंडल की, इसकी विक को अगर लाऊंगा इसके अंदर ही हुई है, उसके एग्जैक्ट नीचे कैंडल ने क्लोज किया है, जो कि एक रजिस्टर जोन की तरह काम कर रही है वहाँ पर। और उसके बाद कैंडल ओपनिंग के बाद सीधी ऊपर गई है, पहले उसने सेल्स के लेवल को टच कर लिया है
और ऊपर सेल्स का जोन भी है जहाँ से सेल्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। और मार्केट का ट्रेंड भी अभी डाउन स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए मैंने सेल्स के फेवर में एंट्री बनाई है। पिछली कैंडल पे मैं सेल्स के फेवर में गया था, लेकिन वो अगेन वहाँ से बायस आ गए, लेकिन इस कैंडल में कंफर्म सेल्स की कैंडल बन जाएगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट लेवल के नीचे भी क्लोज किया है और ऊपर भी बायस का जोन है, बिल्कुल भी एरिया नहीं है कैंडल बनने के लिए ऊपर भी। ठीक है, देखते हैं लास्ट के 7 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ये कैंडल अपनी ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ओके, अगेन बायस की एंट्री हो रही है। ओके, कैंडल सेल्स के एरिया में जाके स्टक है अभी। ओके, थोड़ा ऊपर जाए तो मैं एक सेल्स की फेवर में ट्रेड लगा सकता हूँ। अभी 54 के आसपास से सेल्स एंट्री कर रहे हैं बार बार। ओके, मैंने एक ट्रेड अभी लगा दी है 53 के लेवल से ही। ठीक है, क्योंकि पीछे यहाँ पर क्या है, एक तो ऑड ब्लॉक का जोन है, ऊपर से बियर सिंगल फिंग का पैटर्न भी है, और इसे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बोल सकते हैं एक तरीके से। दोनों चीज़ें वहाँ पर है, तो वहाँ से सेल्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री देखने को मिल सकती है। और पीछे ऑलरेडी सेल्स की कैंडल भी है, तो बायस का मोमेंटम भी उतना कंटिन्यूस कैंडल्स का नहीं है, वीक मोमेंटम है। तो उसको देखते हुए मैंने ऊपर से सेल्स की फेवर में ट्रेड एक प्लेस कर दी है। लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं। ओके ओके, ट्रेड लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मार्केट लेवल्स को फॉलो नहीं करती है। और अभी मैं क्या करूँगा यहाँ से, ओके ओके, मैं यहाँ से अभी अप की 2 ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। जो ये सेल्स का एरिया था यहाँ पर, इसका काम ख़त्म हो चुका है, और अब मैं इसको प्लेस करूँगा इस एरिया में। ये पूरा बायस का जोन है जहाँ से बायस ने एंट्री करी है, और अब मार्केट का टारगेट यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हाई लगाना शिफ्ट हो चुका है। तो मार्केट इसके ऊपर हाई लगाने ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए मैंने फिर ये बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। और देखते हैं अभी। ओके, क्योंकि पिछली कैंडल की क्लोजिंग भी 55 के ऊपर हुई थी, 57 के आसपास उसने क्लोज किया था, और बायस की एंट्री 65 के आसपास से हो रही थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकती थी। तो इसलिए मैंने ये सेल्स बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, अगेन सेल्स की एंट्री हुई है 48। एक बार 47 के नीचे जाएगी तो मैं एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करता, लेकिन मैंने पहले ही कर दी, क्योंकि सेल्स बायस की एंट्री दिख चुकी है। क्योंकि ऊपर से जो सेल्स की एंट्री हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज थोड़ी एक्यूरेसी ख़राब है, क्योंकि 9 बजे की न्यूज़ थी, थोड़ी सी मार्केट में चल रही है। अभी यहाँ पर एक सेल्स का एरिया था, लोअर हाई का लेवल था, उसके बाद भी यहाँ पर सेल्स की इतनी वीक कैंडल आई, तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर मैंने बायस की फेवर में ट्रेड करने का प्लान किया। मैंने हालांकि इस कैंडल को मैं ग्रीन में सोच रहा था ग्रीन बनेगी, बट वो रेड बनी, कोई दिक्कत नहीं, अपनी ट्रेड रिफंड हो गई। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि इतनी छोटी कैंडल आई है और वो भी रेड आई है, तो उसके हिसाब से वीक सेलर है तो हमको सेलर्स की फेवर में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने नीचे से बायस की एंट्री देखकर बायस की फेवर में ये 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, और अगली कैंडल ने भी किया है गैप अप, और ये गैप अप कहाँ पर हुआ एक बार देखना होगा मुझे। ओके, गैप अप उसने लेवल को स्किप किया है पूरी तरीके से, और ऊपर अभी हमारे पास ये लेवल है टॉप का, एक बार देखते हैं हम लोग। ओके ओके, 68 60 70 मैंने एक वहाँ से सेल्स की फेवर में एंट्री प्लेस कर दी है। ठीक है, सेल्स की फेवर में एक एंट्री मैंने टॉप से लगा दी है, क्योंकि 68 पे अभी सेल्स ने एंटर किया था, कैंडल 68 के नीचे क्लोज करा सकते हैं सेल्स, जोन है पूरा सेल्स का, तो 68 के नीचे क्लोज करा सकते हैं। हालांकि मार्केट का टारगेट ऊपर की तरफ है, हाई लगाना, तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, देखते हैं फिर भी क्या होता है, हमारी एंट्री के नीचे क्लोज करती है या नहीं करती है। ओके, जिस तरीके से कैंडल की मोमेंटम दिख रही है, तो एंट्री के ऊपर तो क्लोज नहीं करेगी ये, अगली कैंडल पर हमको अगेन डाउन की ट्रेड लगानी पड़ेगी, तब ये क्लियर हो पाएगी। 3 2 1। ओके, एक ट्रेड मैंने लगा दी है, ओके सही जगह लगी है, एक और लगा दी मैंने। ठीक है, 2 ट्रेड मैंने डाउन की लगा दी हैं, और ऐसे लगाने का रीज़न क्या हो सकता है बता देता हूँ आपको क्या रीज़न है। अभी मार्केट यहाँ से लोअर लो बना रही थी, मार्केट यहाँ से भी क्या कर रही थी, यहाँ से मार्केट में भी ये लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ था, और अभी क्या हुआ है, इस वाली ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस लोअर लो के ऊपर, लोअर हाई के ऊपर
हाई लगा दिया और यहाँ पर हाई राई भी क्रिएट कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर इस वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। तो जब भी मार्केट में जहाँ से कोई भी पार्टी शुरू करती है तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तो उसकी अपोजिट कलर की कैंडल आने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर सेल्स का लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, लोअर हाई का चेंज ऑफ करेक्टर होकर हाई हाई लगाया, तो यहाँ पर सेल्स की एक कैंडल आ सकती है। इसलिए मैंने सेल्स के फेवर में ये 2 ट्रेड लगाई हैं। हालांकि बायस का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेल्स की कैंडल पॉसिबल थी, यहाँ पर आ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई है तो ओके। 81 1 2 3 4 ट्रेड मैंने अप की लगा दी है अभी, क्योंकि बायस का कंटिन्यूस मोमेंटम है और सेल्स की कैंडल जहाँ पर आनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं आई है। तो अब यहाँ से बायस ही कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब देखना है कि कैंडल क्लियर बायस के फेवर में बनेगी, इसमें कोई हमको श्योरिटी, पक्की श्योरिटी है, क्योंकि सेल्स का चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एक कैंडल आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं बना पाए, तो उसका अब एमटीजे हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बायस अब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेल्स को जो मौका था उनका वो चूक गया, वहाँ पर वो नहीं आ पाए जहाँ उन्हें आना चाहिए था, तो अब वो नहीं आ पाएंगे, बायस कंटिन्यू मार्केट में ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपकी एक्यूरेसी ख़राब होगी और हर किसी की होती है, ऐसा कोई नहीं जिसकी 100% हर ट्रेड विन होगी, लेकिन हाँ 2 या तीसरी ट्रेड आपकी विन होनी चाहिए। 3 से ऊपर अगर आपका लॉस होता है तो आपको उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए, और मेरा भी यही रूल है, अगर ये ट्रेड मेरी लॉस होती तो मैं यहीं पर लॉस में आज क्लोज करता। इसलिए बाइनरी में मनी मैनेजमेंट की सब लोग बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आपकी एक्यूरेसी ख़राब होगी, अगर उस दिन आप मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे पहले से, तो वो दिन आपका बहुत बड़ा लॉस का दिन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 1-2 ट्रेड और बनेगी तो यहाँ पर बनाएंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायस का मोमेंटम चला हुआ है और 300 ओके 300 के ऊपर बायस क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं और सेल्स 300 के नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैंने एक ट्रेड अभी यहाँ पर बायस के फेवर में प्लेस कर दिया, 300 पे एग्जैक्ट प्लेस हुई है। ठीक है, देखते हैं, और 300 पे प्लेस हुई है, क्योंकि 300 पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बार बार 300 के ऊपर ही कैंडल को क्लोज कराने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर राउंड नंबर आप देखना है 300 के ऊपर ही इसको बार बार बायस पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और सेल्स इसे 300 के नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बायस 300 पर हैं, वो 300 पर कैंडल को ऊपर क्लोज कराना चाहते हैं, इसलिए मैंने फिर सेफ्टी मार्जिन के साथ 300 पे ये क्लोज कर दिया। अभी भी देखो 300 पे आके रुकी है, फिर 302 पे जाके रुकी है। ठीक है, तो ये ट्रेड भी अपनी विन हो गई है। ठीक है, ओके 308 पर भी हैं, 300 ओके 302 303 302 पर है अभी। एक और मैंने बायस की फिर ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेलर्स को आना चाहिए था तो इसी कैंडल में वापस आते, लेकिन इस कैंडल में नहीं आ पाए, तो यहाँ पर बायस पूरी कोशिश करेंगे, अगली कैंडल में और भी स्ट्रॉन्गनेस दिखाएंगे और ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बायस की लास्ट सेकंड तक बायस सेल्स के फेवर में कैंडल थी, ये पीछे वाली लास्ट सेकंड तक सेल्स के फेवर में थी, लेकिन फिर भी बायस ने अपने फेवर में क्लोज करा दिया। तो मतलब लास्ट मोमेंट पर विन कौन हुआ, बायस विन हुए, तो अगली कैंडल भी बायस की फेवर में बनने के चांस ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने एक और ये कंटिन्यूशन की ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी। ठीक है, लास्ट के 8 सेकंड बचे हैं। ओके, देखते हैं, 309 से सेल्स की हल्की सी एंट्री देखी जा रही है और ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, ये लगातार 2-3 ट्रेड विन हो गई। स्टार्टिंग में हमारी 2 से 3 ट्रेड लगातार अलग अलग बार बार एक लॉस एक विन हो रही थी। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है मार्केट की कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो हमने वहाँ पर लोअर मार्केट में लोअर ट्रेंड देखा था और अकॉर्डिंग टू लोअर ट्रेंड यहाँ पर लोअर लो देखा था, और मार्केट में हम सोच रहे थे यहाँ से एक बार मार्केट अगेन नीचे की तरफ लोअर लो लगाने आएगी, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जैसे हमने अप ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करना शुरू किया तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो गई। तो हमें ट्रेंड को पकड़ना आना चाहिए, मार्केट किधर जा रही है वो पकड़ना आना चाहिए, बाकी एक्यूरेसी अप एंड डाउन होती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए।